पीडीएम हुकूमत का अदलिया के खिलाफ एक और ख़तरनाक मंसूबा किस नौयत का है? इमरान खान ने अपनी टीम तैयार करना शुरू कर दी। इस टीम के अगराज और मकासद क्या हैं और वो टीम क्या करेगी? आखिर नवाज शरीफ साहब को कौन इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दे रहा? आज हम इन तीन पहलुओं के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आखिर वजह क्या है और क्यों हुकूमत ने अदलिया के ख़िलाफ़ जो है वो एक नया और ख़तरनाक मंसूबा बनाया? एक मंसूबा नहीं, इससे कबल कई मंसूबे बनाए। और अगर ये कहा जाए कि हुकूमत उसमें अदलिया के ख़िलाफ़ बनाए गए मंसूबों में कामयाब हुई है तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि बेशतर मंसूबे हुकूमत के ताहाल कामयाब हुए हैं। आखिर अगर किसी और का हुकूमत के सर के ऊपर हाथ नहीं है तो फिर हुकूमत कैसे इतने बड़े काम, इरादे, नीयतें, मंसूबे बना के कामयाब हो रही है? इसका हवाल अगर देखा जाए तो आर्मी चीफ एक मरतबा पार्लियामेंट में गए, अपनी तकरीर की। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा भी वहाँ पे गए। आर्मी चीफ ने वहाँ पे कहा कि पार्लियामेंट भी सुप्रीम है, आइन उससे बड़ा सुप्रीम है, आइन के रास्ते भी पार्लियामेंट के ज़रिए हैं और दानों को और सबको इसके ऊपर एहतराम करना चाहिए। अब इस बात को यहाँ पे रोक के फिर हम आगे बढ़ते हैं कि मंसूबा कैसे, इसको मैं कहता हूँ, और हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के लिए कैसे ख़तरनाक मंसूबा बनाया। अदलिया ने कहा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को पैसे दो, इलेक्शन कमीशन को 21 अरब। स्टेट बैंक ने खुद अदलिया को बताया कि 1 खरब और 40 अरब रुपए की रकम हमारे पास मौजूद है और उसमें से 21 अरब दिए जा सकते हैं। लेकिन ये मामला एक मंसूबे के तहत काबीना के पास चला गया, काबीना से पार्लियामेंट में चला गया और एक मरतबा फिर से ये कह दिया गया। अब ये स्टेट बैंक कैसे कहेगा अदलिया को जाके कि पार्लियामेंट ने तो हमें इजाज़त ही नहीं दी कि हम 21 अरब रुपये जो हैं वो किसको दें? इलेक्शन कमीशन को। अब इलेक्शन कमीशन जो है बीच में से जैसे मक्खन से बाल निकालते हैं ऐसे निकल गया। वो कह रहे हैं पैसे दिए कोई नहीं, पैसे हैं कोई नहीं, हम इलेक्शन कैसे करवाएं? फिर देखिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहेगा हमें हुकूमत इजाज़त नहीं दे रही। अच्छा, हुकूमत में ना कोई बिलावल साहब को पूछेगा, ना कोई शहबाज शरीफ साहब को पूछेगा, ना वज़ीर दाखिला, ना वज़ीर दिफा। क्यों? वो दस्तखत ही नहीं करते। पार्लियामेंट का फैसला है, पार्लियामेंट क्या है, सैकड़ों लोग हैं। अच्छा जी, वो कब फैसला करेंगे कोई पता नहीं, क्या फैसला होगा कोई पता नहीं। मंसूबे हैं, खेल खेला जा रहा है और टकराव का माहौल बना हुआ है। इस तरह से काबीना फिर पार्लियामेंट ये चीज़ें करके 21 अरब रुपये, 1 खरब 40 अरब रुपये में से फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को नहीं देगा। जब ऐसी चीज़ें होंगी तो फिर क्या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कोई कदम लगा सकती है सुप्रीम कोर्ट? क्या इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई ज़ाब्ता, कोई असूल काम कर सकेगा? क्या जो वज़ीर आज़म और बाकी लोग हैं उनको नाअहल किया जा सकता है या उनको पूछा जा सकता है कि आपने तौहीन अदालत क्यों किया? चूँकि ये टेक्निकली गेम खेल रहे हैं और इस गेम के पीछे बड़े गेम चेंजर मौजूद हैं, क्योंकि उन्होंने आर्मी चीफ ने कहा हम अदलिया के साथ भी खड़े हैं, आइन के साथ भी खड़े हैं, ऊपर से वो पार्लियामेंट के साथ भी खड़े हैं, प्लस मुज़ाकरात भी करवाए जा रहे हैं। सिराजुल हक साहब को बीच में डाल के इलेक्शन भी नहीं करवाना चाहते और उसी इलेक्शन के लिए मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। इसको कहते हैं असल मानों में जिसके मीनिंग्स बनते हैं गोरखधंधा, जिसकी समझ ना आए। आपके सामने सब कुछ है, समझ नहीं आ रही। इलेक्शन आइन में लिखा है 90 दिन में होंगे, फिर भी लोग पूछ रहे हैं होंगे या नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे? यानी कि इस मुल्क के अंदर ये लोगों का जहन बन चुका हुआ है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है, जो दिखता है वो हकीकत नहीं है, यहाँ हो सकता है कुछ भी हो जाए। कभी कभी दिल करता है एक ऐसा एपिसोड करूँ इन सियासत चीज़ों से, बाकी चीज़ों से निकल के ना, बल्कि आज उसके ऊपर बात करते हैं। सहरी से पहले ना कुछ नेचुरल सी बातें करते हैं, उसमें इस मुल्क का निज़ाम आपको डिस्क्राइब करके दिखाते हैं। असल में ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं बजाय ये मंसूबे आपको बताते रहें। तो ये काम ऐसे हैं कि यहाँ कोई किसी से मुखलस नहीं है। इसी के बरअक्स मियाँ साहब की जी को इजाज़त कौन नहीं दे रहा, उससे पहले हम आ जाते हैं कि इमरान खान जो हैं उन्होंने अपनी टीम तैयार करनी शुरू कर दी। नई टीम है, नए लोग हैं। वो टीम क्या करेगी?
उसमें कौन कौन शामिल होगा, ये बड़ा अहम फैसला है। चूँकि ईद आ रही है, ईद करनी है खान साहब ने अपने कारकुनों के साथ, जैसे रोज़ाना इफ्तारी करते हैं, फिर वकला के साथ मिलकर या तनहा सड़कों पे भी निकलेंगे जब ये चीज़ें नहीं होंगी। टीम की तैयारी ये की जा रही है कि उस टीम के अंदर बड़े पढ़े लिखे लोग होंगे, मुख्तलिफ तबकात से होंगे, उसमें सहाफ़ी होंगे, उसमें वकला होंगे, उसमें सियासतदान होंगे, उसमें ब्यूरोक्रेट होंगे। उसके अंदर जो मैशत के एक्सपर्ट हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। बड़े बड़े बिजनेसमैनों से इमरान खान पूछेंगे बताइए ये कैसा होगा। उसमें ओवरसीज पाकिस्तानी जो इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग हैं उनसे भी खान साहब पूछेंगे आप क्या देखते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप मुल्क की कैसे मदद कर सकते हैं। उस मीटिंग के बाद जो टीम बनेगी उस टीम से काम क्या लिया जाएगा, टिकट किस किस को देना है, कैसे देना चाहिए, कैसे हम नए लोगों को आगे ला सकते हैं, इलेक्शन में कैसे मैनेज करेंगे, धांधली को कैसे रोका जा सकता है, हुकूमत के अंदर आए तो आवाम के लिए मैनिफेस्टो क्या रखा जाए, फिर उसको इम्प्लीमेंट कैसे होगा, अच्छा हम माशी हालत कैसे बेहतर कर सकेंगे, इसमें कौन कौन कैसे सपोर्ट करेगा। तो एक पूरा प्लान जो है उसके तहत खान साहब ये सोच रहे हैं कि एक ऐसी टीम नई बनाई जाए जो कि मुश्किल हालात में और आगे हुकूमत में आते वक्त और हुकूमत में आने से कबल इस टीम से बागौर जायज़े लिए जाएं, काम लिया जाए, उनसे मशावरत की जाए। ये वो काम इमरान खान करने जा रहे हैं जब अपने आप को वो पहले से ना समझते थे मैं ये कर लूँगा, असद उमर बड़े अच्छे हैं, IMF से पैसे नहीं लेंगे तो ये हो जाएगा। तो जब वो वहाँ पे नाकाम हुए उन्होंने उन नाकामियों को तस्लीम किया, माना कि हमसे गलतियाँ हुई, माना कि हम आज़ाद नहीं थे, ये खिलवाड़ हुए, फ़लाँ चीज़ हुई। अब जब हुकूमत में वो 3 साल 8 माह रहे तो उनको अंदाज़ा है कि कहने में और करने में तज़ाद है। तो इस वजह से वो पूरी टीम तरतीब दे रहे हैं, उससे मशावरत चीज़ें प्रैक्टिकली काम लेने और प्लानिंग की जा रही है कि अगर हम हुकूमत में आते हैं तो हम काम काज कैसे करेंगे। इरादे अच्छे हैं, नीयत अच्छी होनी चाहिए, तो फिर बाकी चीज़ें हो ही जाएंगी, क्योंकि अवाम तो आपके साथ पहले से हैं। आज के दिन का और इस साल का और इस सदी का सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर वो कौन है जो नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दे रहा। सबसे पहले तो ये कहते हैं कि किसने ऐसे कहा और हमने इस जुमले के ऊपर आज क्यों बात करनी है। जब मियां जावेद लतीफ़, जिनके साथ मैंने गोरखतंदा प्रोग्राम भी किया था, बड़े तेज़ और शातिर और मैच्योर आदमी कह सकता हूँ, उन्होंने कहा कि आज नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दें वो तो आप इलेक्शन करवा लीजिए। यानी कि अगर वो नवाज शरीफ को या कोई भी दूसरा तीसरा चौथा नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दे तो इलेक्शन करवा लीजिए मुल्क में। तो मैं आपको पिछले कई अरसे से ये कह रहा हूँ, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को शट अप कॉल दे दी गई, ऐसे तो नहीं कहता। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके जहन में सवाल क्यों नहीं आता कि नवाज शरीफ साहब के केसेस क्यों ख़त्म नहीं हो रहे। शहबाज शरीफ साहब के 25 अरब रुपए के केस ख़त्म हो गए, उल्टा वो प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गए। ये उनके सगे भाई हैं, ये 3 बार वज़ीर आज़म रहे, ये पार्टी के सरबराह हैं, मरियम उनकी हकीकी बेटी हैं, मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं। इधर शट अप कॉल क्यों और इनके केस क्यों ख़त्म नहीं हो रहे। इस मुल्क में तो जो चाहे हो सकता है। अगर तोशाखाना का केस इमरान खान पे बन सकता है, बेटे से तनख्वाह न लेने के ऊपर नवाज शरीफ नाअहल हो सकते हैं, जेल में रह सकते हैं, फिर 50 रुपए का स्टाम्प पेपर भाई उनका लिख के दे लंदन आ सकते हैं। यहाँ बीमारियाँ झूठी निकली या सच्ची निकली, 3 हफ्तों के लिए आए थे वापस नहीं गए, मीडिया के ऊपर सरेआम दिखाई दे सकते हैं, कोई तौहीन अदालत नहीं, कोई कैमरा की पाबंदी नहीं। तो उनके केस क्यों नहीं ख़त्म हो सकते? क्यों उनके ऊपर एतबार नहीं किया जा रहा। इस्टेब्लिशमेंट तो किसी हद तक तो कुछ लोग चाहते हैं केस ख़त्म हो जाए, क्योंकि कुछ लोग तो वादे करके आए, इरादे करके आए। लेकिन आज भी वो लोग खड़े हैं जिन्होंने हाथ उठाए थे। ये मेमो गेट वो भूले नहीं जब इन्होंने कहा था हाँ भारत के दिल्ली के अंदर जो धमाके हुए उसमें पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान के दायरे का सरेआम बयान दिए थे। उसके बाद लोग उनके मुखालिफ हुए, सारी चीज़ें हुई। डॉन लीक्स वाला किस्सा भी आपको याद होगा। बहरहाल नवाज शरीफ साहब के केस ख़त्म होंगे, पाकिस्तान में आएंगे, रिएक्शन ख़त्म होगा, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, तो तब बात आगे बढ़ेगी। यूं ही आप नवाज शरीफ साहब का केस ख़त्म करके उनको मैदान में खेलने देंगे तो ये इलेक्शन के लिए भी तैयार हो जाएंगे। 184(3) के तहत जो नया बिल पास किया काबीना ने, जिसके तहत 60 दिनों के अंदर
अज खुद नोटिस के तहत 100 मोटो के तहत जिन लोगों को नाअहल किया गया था, जो केस चले थे, वो अपील कर सकेंगे। इस अपील के ऊपर, इस कानून के ऊपर सदर भी दस्तखत कर देंगे, नहीं भी करेंगे, कानून बन जाएगा। कानून बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट इसकी ना सिर्फ मुखालफत नहीं करेगी बल्कि लार्जर बेंच बनाएगी। उसमें नून लीग के मनपसंद जजेस हैं, उन 13 जजेस या 15 जजेस का, जो 14 जजेस का बेंच बनेगा, उनमें से अक्सरियत ये फैसला देगी ये गलत हुआ था, लिहाजा केस अपने ये ख़त्म हो गया केस। इनकी अपील कबूल हो गई, फिर फैसला आ गया कि मियाँ साहब की नाअहली ख़त्म। अब देखिए, इसके अंदर मैं एक अहम नुक्ता भूल चुका कि सुप्रीम कोर्ट ने मियाँ साहब को नाअहल किया था, उन्होंने उनको जेल भेजा था। अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत तो ऊपर परवरदिगार की है। सुप्रीम कोर्ट जो है उससे के अलावा तो पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ी अदालत नहीं। तो फिर कैसे ये चीज़ें होंगी कि एक अदालत अपने फैसले की कैसे नफ़ी कर दे? ये इज्जत का सवाल नहीं है, ये आइनी और कानूनी बात भी है। तो इस वजह से पार्लियामेंट के ज़रिए रास्ते निकाले जा रहे हैं, उन रास्तों के ज़रिए यकीनन मियाँ साहब को रिलीफ मिल जाएगा। अब देखते हैं कि ये रिलीफ मिलने के बाद वो जो है वो मियाँ साहब को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दे तो फिर क्या इलेक्शन हो जाएंगे बकौल मियाँ जावेद लतीफ़ के, या ये भी अपने हिस्से के काम लेने हैं और इस्टेब्लिशमेंट को सब ब्लैकमेल कर रहे हैं? नहीं, इस्टेब्लिशमेंट को सब ब्लैकमेल नहीं कर रहे, इस्टेब्लिशमेंट ने खुद को खुद ही ब्लैकमेल किया, यानी कि उन्होंने दूसरों के साथ पॉलिटिक्स खेली, आज उनके साथ खिलवाड़ हो रहे हैं। एक वक्त आने वाला है जब नून लीग भी उनके साथ नहीं होगी, बैत नहीं करेगी, जब पीपल्स पार्टी भी नहीं करेगी, जब इमरान खान की जमात भी नहीं करेगी। मैं बाकी किसी जमात की गारंटी नहीं दे सकता, कह नहीं सकता। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।